गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है अभी और मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। वैसे मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ स्वरा को तैयार करना है और फिर दूसरी तरफ मुझे हर्षित को भी तैयार करना है। और लंच वगैरह भी बनानी है, मतलब बना तो लिया है लेकिन पैक नहीं किया है मैंने अभी। तो बस उसी काम में मैं अटकी हुई हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे का किचन है ना, उस चक्कर में मेरा काम कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं वहीं की वहीं रहूँ ना, जैसे एक ही मंजिल में बच्चों को भी तैयार करना हो और खाना वगैरह भी बनाना हो, तो फिर मैं दोनों तरफ ध्यान दे पाती हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे जाती हूँ किचन में, तो फिर किचन का ही काम हो पाता है, और ऊपर रहती हूँ तो फिर ऊपर का ही हो पाता है। तो आधा काम करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, फिर आधा काम करती हूँ, फिर बच्चों का करती हूँ। तो इस तरह से कभी कभी तो मैं सच बताऊँ ना, थोड़ी झुंझलाहट भी हो जाती है, क्योंकि इस ऊपर नीचे घूमने के चक्कर में कई बार बच्चों को वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो मैं देना चाहती हूँ। कई बार लेट भी हो जाते हैं। जैसे कि अब मुझे आलू के पराठे बनाने हैं बच्चों को, तो मैं आलू उबालने के लिए जाती हूँ अलग से। अगर मतलब मैं वहीं पे रहूँ तो आलू भी उबलते रहेंगे गैस पे, मेरी नजर भी बनी रहेगी और मैं बच्चों को भी तैयार करती रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे आलू उबालने हैं तो फिर मुझे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, आटा वाटा लगा लेती हूँ, जब तो और तैयारी कर लेती हूँ। आलू उबलते हैं, फिर सीटी निकलती है, तो इतनी देर ये सब काम में ना कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। और सुबह सुबह का टाइम आप लोगों को पता है ना, एक एक मिनट भी ऐसा लगता है कि बस निकल ना जाए। इस तरह से फिर आती हूँ, आते आते तो 7:30 बज जाते हैं। जैसे किचन वगैरह का काम कंप्लीट करके आती हूँ, तो बच्चों का फिर इसकी चोटी वगैरह बनाना है, इसको दूध बना के देती हूँ। फिर सारी चीजें बीच बीच में नहीं आना होता है ना, कि मैं दूध बनाने के लिए दूध अलग दे के आऊँ, ये सारी चीजें अलग दूँ, इस चक्कर में जब ये स्कूल चले जाते हैं ना बच्चे आराम से, फिर मैं अपना काम कर पाती हूँ। बस ये अपना लंच वगैरह अच्छे से ले जाएं, फिर मैं मुझे दिक्कत नहीं रहती है। पूरे दिन मैं अपना जो काम है वो आराम से करती रहती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। चाहे लेट हो जल्दी हो, ये मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपना बाल वगैरह बना लेती हूँ, चोटी वगैरह, क्योंकि ये काम करने के बाद में फिर मैं अपना घर का काम स्टार्ट करूंगी। और हमारे बाबूजी अभी इनको भी नहलाना है, क्योंकि स्वरा गई है, अभी इसका टाइम बाकी है, तो इसको भी नहलाना बाकी है इसको। तब तक मैं अपनी बेडशीट वगैरह साफ कर लेती हूँ, और बेडशीट साफ करने के साथ में अपना झाड़ू पोंछा वगैरह जो अपना डेली का काम होता है गाइस, वो खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे 1-1.5 घंटा लगता है साफ सफाई करने में। फिर पतिदेव आ जाएंगे, फिर उनको नाश्ता वगैरह बनाना, फिर अपना शेड्यूल ऐसा फिक्स रहता है ना मेरा। तो देखो, सुबह बच्चों का सुबह चाय वगैरह बना के फिर बच्चों का लंच बनाना, इतने में मैं पूजा करके आ जाती हूँ। फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, और फिर अपना घर का काम करना, साफ सफाई वगैरह का घर का, यानी कि मेरे रूम का, बच्चों के रूम का। बाकी का घर का तो फिर मेड आ जाती है, वो कर लेती है आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है। फिर पतिदेव आते हैं, उनको नाश्ता वगैरह करवा के फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ आराम से। और मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं शाम को करती हूँ ये सारा काम। तो इस तरह से मैं अपना पूरा दिन मैनेज करके रखती हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ, तो अपने जाने के टाइम तक मेरा पूरा काम हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर घर के काम की दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए, और वैसे भी देखो मैं कितना भी काम करके जाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है, फिर वो मम्मी को करना होता है। जैसे कि राधे आ जाती है, मेड आ जाती है, फिर वो बर्तन वगैरह साफ कर देती है, तो बर्तन रैक में लगाने होते हैं, और उसको चाय बनानी होती है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं गाइस, वो करने होते हैं, जो दिखते नहीं है। बड़े बड़े काम तो फिर भी आ जाते हैं बोलने में, लेकिन छोटे काम नहीं दिखते हैं। वैसे तो कहीं सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सर्दियों के साथ में ना ये जो काम होता है ना, ये बहुत बेकार लगता है मुझे। क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने के साथ में मेथी, पालक, बथुआ हमारे घर में आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक बार अगर एक दिन आ गया ना, अब पिछले 4 दिन से लगातार आ रही है मेथी। और बथुआ तो अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बथुआ आना, अब बथुआ एक भी दिन नहीं आया है। तो देखो पूरी मिट्टी हो गई, पूरे हरे हरे हाथ हो जाते हैं। लेकिन काटने का तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। काटती मैं चॉपर में हूँ तो अच्छे से कट जाती है, और हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। बाकी इसमें घंटों लग जाते हैं, और गर्दन दर्द होती है वो अलग। तो मैं ऊपर ही ले आई आराम से बैठ के, इसको साफ करती रहूँगी और अपना टीवी देख रही हूँ। कपिल शर्मा शो चल रहा है, वो भी देखती रही हूँ साथ में, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर नहीं हो पाता है। घर का काम खत्म करो, देन उसके बाद में फिर अब सर्दियों में ये स्टार्ट हो जाएगा, मेथी पालक बथुए का। ये बहुत ज़्यादा काम होता है, ये दिखता भी नहीं है साफ करने का काम। ये होता है गाइस, इतने इतने ज़्यादा उसमें से डंठल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले इसको मोटा मोटा साफ किया है, देन इसके बाद में अभी इसको और बारीक साफ करूँगी। यानी कि देखो आप लोग, इतने तो इसमें ये डंठल निकले मोटे मोटे।
अभी इसमें से और बारीक साफ करूँगी, मतलब इस तरह से, क्योंकि बथुआ वगैरह पराठे बनाने के लिए या आलन की सब्ज़ी बनाने के लिए, आलन की सब्ज़ी तो एक बार बन भी गई, पराठे 2 बार बन चुके हैं, क्योंकि पापा को ना भरमा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी स्टार्ट होते हैं डेली भरमा पराठे, डेली। और यहाँ पे ना आलू बथुआ के पराठे बनते, सादा बथुआ के नहीं बनते, आलू बथुआ के बनते उबाल के, और गोभी के, मूली के। अब सर्दियों में यही हाल रहेगा, डेली भरमा पराठे खाओ, आराम से मज़े करो। अच्छे भी लगते हैं सर्दियों में, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि गाजर गोभी ये सारी चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पराठे से चेंज हो जाता है। तो ये मेरी सारी साफ़ हो गई है मेथी, और इसको पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। और कल से बारिश आ रही है, मौसम में इतनी ठंडक हो गई है, मतलब पंखा बंद कर रखा है मैंने, लेकिन फिर भी, मतलब गेट भी बंद है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है अंदर से ऐसे ठंडे जैसी महसूस हो रही है। क्या बच्चों को तो मैंने ना आज हल्की सी गर्म बनियान पहना के भेजा है, तो बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और फिर स्कूल बाइक से जाती है, तो बाइक पे सुबह सुबह ठंड लगती है। चलो जी, ये हो गई है साफ़, इसको रख देती हूँ पॉलीथीन में। आज बच्चों ने सुबह ही बोल दिया था कि मम्मा शाम को पाव भाजी बनाना खाने में, तो मैंने सोचा था चलो सब्जी वगैरह भी रखी हुई है, और आजकल तो सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों में तो सारी वेजिटेबल रखी रहती है, मोस्टली गाजर गोभी वगैरह ये सारी चीजें, तो पाव भाजी बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं, और उसमें सारी सब्जियां भी मिल जाती हैं, तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों को पसंद होती हैं, तो बस उनके हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां निकाल के रख ली हैं, इनको कट करके और फिर फ्राई करके तब मैं बनाऊंगी। मतलब फ्राई करना क्या है, एक बार बस तड़का लगाना है, उसके बाद मैं बनाऊंगी मैं। वैसे मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक तो तड़का लगा के और एक मैं सादा उबाल के, लेकिन आज मैं तड़का लगा के बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आता है। आज मेरे पास में काशी फल नहीं है, वरना पाव भाजी में मैं काशी फल भी ऐड करती हूँ। मटर वगैरह सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं डाल दूंगी इसमें। तो अभी मैं तड़का लगाने के लिए पहले घी डाल दिया है, घी डालने के बाद में जीरा डाल के, और जो पाव भाजी मैंने कट करके रखी है सारी सब्जियां, वो ऐड कर दूंगी, नमक हल्दी डाल के कुकर बंद कर दूंगी। 4-5 सीटी आएंगी, 4-5 सीटी में अच्छे से पक जाएगी। एक तरफ मेरी भाजी बन रही है, तो तब तक मैं दूसरी तरफ पापा के लिए भिंडी की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि पापा भिंडी नहीं खाते हैं और भाजी नहीं खाते हैं, इसलिए। तो भाजी की तैयारी पूरी हो गई है, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, और ध्यान रखना है कि पहले हम घी ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा कम घी डालना है, क्योंकि मैंने पहले तड़का लगा दिया था। और उसके बाद में जब हल्का सा घी गर्म हो जाए, तो उसमें 2-3 काली मिर्च और 1 लौंग और 2 छोटे से तेजपात के पत्ते और साथ में जीरा, ये ऐड कर देंगे। और घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही गर्म हो, तो जिससे जले ना मसाले हमारे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, देन उसके बाद में अब हम जो हमने ग्रेवी पीस के रखी है ना 3 टमाटर की, उसको ऐड कर देंगे। हाँ, लाइट अभी जलाती हूँ। जलाती हूँ।
इसको मैं ऐसे चलाते जाऊंगी जिससे जो हमारी ग्रेवी है वो जो नीचे बैठ गई है वो ऊपर आ जाए और भाजी का कलर जो है थोड़ा सा ओरिजिनल कलर निकल के आए। मैंने इसमें ना तो कश्मीरी मिर्ची डाली है, ना ही मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। जो सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, कोई भी पाव भाजी मसाला भी ऐड नहीं किया है मैंने। जो नॉर्मल गरम मसाला है वही ऐड किया है गाइस, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है ज़्यादा मसालों से, इसीलिए। और मिर्च भी मैंने बिल्कुल लाइट डाली है। बच्चों को लग रही है भूख, पहले मैं इनको सेक लेती हूँ और बिल्कुल कम कम घी लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना घी ज़्यादा लगता है और फिर बच्चों को खांसी हो जाती है, इसीलिए उनका शौक भी पूरा हो जाए और उनका मतलब उनको नुकसान भी ना करे, इसी हिसाब से। इधर बन गई है भाजी। बच्चों को ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पसंद होती है, पाव भाजी, इडली सांभर, हाँ छोले भटूरे भी थोड़े बहुत पसंद है, बाकी दाल मखनी नान तो बस ऐसे ही खाते हैं ना के बराबर। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब सर्दियों में डेली कुछ ना कुछ बनेगा। अब भल्ले, कभी समोसा, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में ना सारी चीज़ें मैं शेयर किया करूँगी अब, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना, गर्मी लगती है, गर्मियों में कुछ बनाने का मन नहीं करता और फिर जून में गर्मी हो जाती है। हाँ तो मैं रोटी खा लूं? एक ठीक है थाली लाना, मैं बनाऊं तो इसमें रख दो, खाना मत, ठीक है। गाइस आप लोग ना बाहर का मौसम देखो, बाहर मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया। ये तो मैंने लाइट खोल रखी है ना, इसलिए आप लोगों को लग रहा है, बाकी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है ना। और अभी टाइम देखो गाइस, टाइम हुआ है 6:15 का टाइम है। तो 6:15 बजे इतना अंधेरा हो गया, मैं सोच रही थी दर्शन जाऊँ लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि खाना पीना बना के मतलब थोड़ी सी तैयारी करके जाती हूँ ना, तो उसी में पता ही नहीं चलता। 4:30 बजे उतरती हूँ, 4:30 बजे उतरने के बाद में फिर 1 घंटा खाने पीने की तैयारी में लग जाता है, 5:30 बज जाते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता कब दर्शन का टाइम निकल जाता है। तो वैसे तो दर्शन हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जाने को फिर पहले तैयार हो, देन उसके बाद में फिर जाऊँ, आते आते अंधेरा हो जाता है और फिर मार्केट में भीड़ भी हो जाती है, ट्रैफिक होने लग जाता है। तो अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो फिर सोच रही हूँ दर्शन जाने का मुझे अवॉइड ही करना पड़ेगा। बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा तो मैं चली जाया करूंगी। अभी तो मैं कंटिन्यू जा रही थी, आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऑडियंस रुको, 6:30 बजे इतना गुप्त अंधेरा क्यों? अब 10 बजे इतना अंधेरा हो जाए, कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ब्लॉग को करती है यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।